Welcome to this class of Advanced Calculus for BSc second year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉम्पोजिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स किस तरह से निकाले जाते हैं। हम पहले कॉम्पोजिट फंक्शंस देखेंगे। तो अगर u है फंक्शन ऑफ x एंड y, जहाँ x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, y इज़ ऑल्सो अनदर फंक्शन ऑफ t, तो u कहलाएगा कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। इसी तरीके से अगर x दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, दैट इज x इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स t1 एंड t2, y इज़ ऑल्सो अनदर फंक्शन ऑफ t1 एंड t2, तो u कहलाएगा composite function of two variables t1 and t2। अब composite function के derivatives कैसे निकाले जाते हैं ये आप देखिए। तो पहले हम मान रहे हैं u is a function of x and y are functions of t। तो इस केस में du by dt is given by this formula। क्योंकि u is a function of two variables, पहले हम u को partially differentiate करेंगे with respect to x और फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, प्लस u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू y एंड देन y को डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू t। तो इस रिलेशन से आपको मिलेगा du बाय dt। अब अगर x एंड y t1 एंड t2 दो वेरिएबल्स के फंक्शंस हों, that means x is equal to phi t1 t2, y is another function of t1 and t2 given by psi t1 t2। तो u will also be a function of t1 and t2। तो u में क्योंकि दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, u को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t1 एज वेल एज t2। तो अगर हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t1, तो जैसे ऊपर देख किया था उसी तरह से आपको करना है। पहले u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x एंड देन x भी क्योंकि दो वेरिएबल्स का फंक्शन है तो x को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू t1। देन u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू y एंड देन y को किया विथ रेस्पेक्ट टू t1। तो इससे अपने को पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u मिल जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू t1। अगर t1 को t2 से रिप्लेस किया कर देते हैं हम, तो सेम तरीके से आपको u का पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू t2। तो इन रिलेशंस को यूज़ करके हम कॉम्पोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनमें x एंड y इस तरह से मिक्सड अप हों कि आप x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x क्लियरली नहीं निकाल पाएँ। दैट मीन्स x एंड y को सेपरेट आउट करना पॉसिबल नहीं हो फंक्शन में, तो वो कहलाएंगे आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब क्योंकि आप y एंड x को सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली dy बाई dx निकालना भी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इनके डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हम स्पेशल टेक्निक या फॉर्मूले यूज़ करते हैं। हम पहले फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो अगर फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को p एंड q से और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को r, s एंड t से हम रिप्रेजेंट करें, तो dy बाई dx को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। dy by dx is given by minus p upon q provided the denominator is not equal to 0। और d2y by dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए ये फार्मूला आपके पास अवेलेबल है। तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स p, q, r, s एंड t निकाल के इन फार्मूले में सब्सटीट्यूट करके हम dy by dx एंड d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि इन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, कॉम्पोजिट फंक्शंस एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस, इनके डेरिवेटिव्स किस तरह से निकाले जाते हैं।
फर्स्ट एग्जांपल देखिए, u दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। तो ये एग्जांपल है कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल t का, और इसमें हमें प्रूव करना है कि du/dt इज इक्वल टू दिस। अब जब कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है जो अभी हमने देखा था, इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसमें जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनको सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने u को पार्शली डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, यू गेट 2x। फिर u को पार्शली विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो यू गेट -2y। उसके बाद x एंड y, क्योंकि फंक्शंस ऑफ t हैं, हमने x को डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू t, आपके पास ये आ जाएगा। y को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t प्रोडक्ट रूल लगा के, यू गेट दिस एक्सप्रेशन। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये 2x आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x है, दिस इज dx/dt। फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y एंड दिस इज dy/dt। अब यहाँ पर आप देखिए du/dt तो आ गया, लेकिन जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है उसमें अभी x भी है और y भी है, और जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी ये पूरी इन टर्म्स ऑफ t है, इसमें x एंड y इन्वॉल्व नहीं है। तो हमको ये x एंड y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। तो हम x एंड y को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू e टू द पावर t cos t सब्सटीट्यूट किया एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर t sin t सब्सटीट्यूट करने पे आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब 2e टू द पावर 2t कॉमन निकल जाएगा और सिंप्लीफाई होके यू गेट दिस एक्सप्रेशन। इसमें cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t कंबाइन होके cos 2t, और -2 sin t cos t विल गिव यू -sin 2t, और ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो कि आपको प्रूव करना था। अगला एग्जांपल स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ u हमें दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। अब x एंड y एज फंक्शंस ऑफ t तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन x और y आपस में रिलेटेड हैं, इनके बीच में ये रिलेशन आपको दे रखा है। तो इसको यूज़ करके हमें निकालना है du/dx। अब सॉल्यूशन के लिए हम वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जो हमने पहले यूज़ किया था पिछले फार्मूले में, क्योंकि x एंड y एज फंक्शंस ऑफ t दे रखे थे तो du/dt निकाला था। यहाँ क्योंकि हमें du/dx निकालना है तो उसी फार्मूले में जहाँ जहाँ t आ रहा था t को हमने x से रिप्लेस कर दिया है, तो ये आपके पास फार्मूला हो गया। अब यहाँ dx/dx ख़त्म होके आपके पास 1 आ जाएगा और ये फार्मूला उसी फॉर्म में है। अब इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनको आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे ये पहले ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x ये निकाला हुआ है। देन पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y, इसकी वैल्यू इस तरह से आ गई है। अब तीसरी चीज़ जो यहाँ इन्वॉल्व हो रही है दैट इज़ dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो इस रिलेशन को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये स्क्वायर कांस्टेंट है, x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया यू गेट 2x, देन b स्क्वायर इज अगेन कांस्टेंट, y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x तो यू गेट 2y dy/dx। राइट हैंड साइड कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशियल 0। अब यहाँ से आप dy/dx को कैलकुलेट कर लीजिए। तो dy/dx की वैल्यू अपने पास इस तरह से आ गई है। अब सारी चीज़ों को आप रिलेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको du/dx मिल जाएगा। तो ये हमने सब्सटीट्यूट की हुई हैं सारी वैल्यूज़। ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy/dx मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y, ये सेकेंड टर्म थी। इन दोनों में से 2x cos x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और अंदर ब्रैकेट में आपके पास 1 - a²/b² रह गया और ये आपकी वैल्यू निकल गई du/dx की।
अगला एग्जाम्पल देखिए, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। x इसके बराबर दे रखा है टेंजेंट 2u माइनस वी स्क्वेयर। तो x इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स u एंड v। इसी तरीके से y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ u एंड v। तो z हो जाएगा आपका कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स u एंड v। और यहाँ आपको प्रूव करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू v इज इक्वल टू दिस थिंग। तो अब कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू v निकालना है। तो पहले z को विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन x को विथ रेस्पेक्ट टू v। फिर z पार्शियली डिफ्रेंशिएट होगा विथ रेस्पेक्ट टू y एंड y को विथ रेस्पेक्ट टू v हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इस फॉर्मूले में चार चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, इनको हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमने z को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x। ये रेशियो फार्मूला लगा के डिफ्रेंशिएट किया हुआ है और सिंप्लीफाई होके यू गेट दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट z को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू y, अगेन रेशियो फार्मूला लगा है और सिंप्लीफाई होके यू गेट दिस एक्सप्रेशन। देन नेक्स्ट x को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू v। तो x था टेंजेंट 2u माइनस वी स्क्वेयर, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है। सेक्स स्क्वेयर 2u माइनस वी स्क्वेयर आ गया है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू v हो रहा है तो u कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और आपके पास माइनस वी स्क्वेयर का डिफरेंशियल आ गया है माइनस 2v। इसी टाइप से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y निकाला हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू v। इसमें आपको u को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। अब ये चारों जो अपने फॉर्मूले में इन्वॉल्व थी चीज़ें सारी कैलकुलेट हो गई हैं। अब आप इनको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये 1 की लेफ्ट हैंड साइड, फिर दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव डेल्टा z बाय डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x बाय डेल्टा v। ये फिर हो गया आपका प्लस डेल्टा z बाय डेल्टा y एंड डेल्टा y बाय डेल्टा v। तो ये वैल्यू तो आपकी निकल गई डेल्टा z बाय डेल्टा v की, लेकिन जो हमें प्रूव करना था वो फॉर्म नहीं आया। यहाँ आपके सेक स्क्वायर एंड कोजेक स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं, जबकि जो रिज़ल्ट आपको प्रूव करना है इसमें सिर्फ एक्स वाई यू वी वाली टर्म्स हैं। सेक एंड कोजेक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस नहीं हैं। तो सेक स्क्वायर एंड कोजेक स्क्वायर वाली टर्म्स को अब हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए सेक स्क्वायर 2u माइनस वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2u माइनस वी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कोजेक स्क्वायर यू स्क्वायर वी इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर यू स्क्वायर वी, और कॉट स्क्वायर यू स्क्वायर वी की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऊपर एंड सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यू गेट द रिक्वायर्ड फॉर्म जो हमें प्रूव करना था। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दे रखा है cos x टू द पावर y माइनस साइन y टू द पावर x इज इक्वल टू 0, और प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग। अब ये फंक्शन आप देखें तो cos x के पावर में y आ रहा है और sin y के पावर में x आ रहा है, तो इस फंक्शन में x एंड y को सेपरेट आउट करना पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मूला लगा के हम इसमें dy बाई डी एक्स निकालेंगे। अब उसके अलावा आप देखिए, क्योंकि फंक्शन जो हमें दे रखा था उसमें पावर्स में x एंड y इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हमारे लिए सूटेबल रहेगा कि हम लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन करें। तो हमने यहाँ लॉग ले रखा है दोनों तरफ। आपके पास आ गया y log cos x इज इक्वल टू x log sin y।
दोनों टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफ़र करके हम फंक्शन को मान रहे हैं f। तो f हो गया y log cos x माइनस x log sin y। अब f को पार्शली डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट रहेगा, ये वाला y इसको कांस्टेंट की तरह रखा है। log cos x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 cos x एंड cos x को किया यू गेट माइनस sin x। अगले एक्सप्रेशन में ये पूरा log sin y कांस्टेंट रहेगा और x को डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास आ गया 1 एंड सिंप्लीफाई होके यू गेट दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट f को पार्शली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, तो अब की बार x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये log cos x पूरा कांस्टेंट रहेगा, ये हमने यहाँ लिखा है। y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये आपके पास आ गया 1। अब x कांस्टेंट रखा अगली टर्म में, log sin y को डिफ्रेंशिएट किया यू गेट 1 sin y एंड sin y को डिफ्रेंशिएट किया यू गेट cos y और सिंप्लीफाई होके ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए dy by dx इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला माइनस p अपॉन q, तो ये वैल्यूज़ हमने निकाल रखी हैं, इनको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा dy by dx के बराबर। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें z दे रखा है फंक्शन ऑफ u एंड v, u दे रखा है फंक्शन ऑफ x एंड y, v भी दे रखा है फंक्शन ऑफ x एंड y। यहाँ हालांकि x नहीं है तो हम इसको x to the power 0 इंटू y ट्रीट कर सकते हैं, सो दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y। और इसको प्रूव करना है, इसको यूज़ करते हुए ये रिज़ल्ट हमें प्रूव करना है। तो जो रिज़ल्ट आपको प्रूव करना है उसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x निकाला हुआ है एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y यहाँ पर इन्वॉल्व है। इनको हम कॉम्पोजिट फंक्शन का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हमने इसकी वैल्यू लिखी। पहले z विथ रेस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट होगा और u विथ रेस्पेक्ट टू x, देन z विथ रेस्पेक्ट टू v एंड v विथ रेस्पेक्ट टू x। इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करिए। u को विथ रेस्पेक्ट टू x आप डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली तो y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और विथ रेस्पेक्ट टू x आप इसको कर दें तो यहाँ से 2x और यहाँ से आपको माइनस 2y मिल जाएगा। तो ये है आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, जो कि यहाँ पर आ रहा था और इसको हमने एज सच रखा है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u। फिर v को विथ रेस्पेक्ट टू x आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v में क्योंकि x है ही नहीं, इसलिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 0, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 0। इसी टाइप से कॉम्पोजिट फंक्शन का फॉर्मूला लगा के z को पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो u को जब आप पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू गेट माइनस 2x माइनस 2y, ये टर्म एज सच। v को विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे यू गेट 1, और ये वाली टर्म हमने एज सच रखी हुई है इस तरह से। अब जो आपको प्रूव करना था उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स अपन ने निकाल लिए हैं, इनको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई x प्लस वाई, फिर ये पार्शियल डेरिवेटिव हमने सब्स्टिट्यूट किया, फिर सेकेंड टर्म में x माइनस वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y, ये हमने ऊपर निकाल रखा था, यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया। अब ये फर्स्ट टू टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 टाइम्स x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड डेल्टा z बाई डेल्टा यू, यहाँ नेगेटिव साइन के साथ है, 2 टाइम्स x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड डेल्टा z बाई डेल्टा यू, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बच गया x माइनस वाई डेल्टा z बाई डेल्टा v विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। अगले एग्जाम्पल में x दे रखा है इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। r एंड थीटा दोनों हमें दे रखे हैं, दे आर फंक्शंस ऑफ t।
तो आपको इसको यूज़ करते हुए ये वेरियस रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट रिजल्ट से स्टार्ट करेंगे। पहले आप देखिए x दे रखा है r cos थीटा, y इज r sin थीटा। स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डिवाइड कर देंगे तो थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y बाय x। अब x को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू r, तो x r cos थीटा के बराबर था। थीटा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो यू गेट cos थीटा, r का डिफरेंशियल 1। और इसी तरह से x को पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो r कांस्टेंट रहेगा, cos थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा। फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमें dx बाई dt निकालना है, तो dx बाई dt के लिए हम कॉम्पोजिट फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर चुके हैं, इनकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए। दिस इज cos थीटा है आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू r, और ये हमने कैलकुलेट किया था माइनस r साइन थीटा, ये सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो ये आपका पहला रिजल्ट रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया है। इसी टाइप से आप सेकंड रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ जैसे आपने dx बाई dt का फॉर्मूला यूज़ किया था उसी टाइप से x को y से रिप्लेस करेंगे तो dy बाई dt आ जाएगा, और सेकंड रिजल्ट कैन बी प्रूव्ड सिमिलरली। अब नेक्स्ट रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था वो ये था, इसमें हमें d2x बाई dt स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट रिजल्ट में हम dx बाई dt ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो d2x बाई dt स्क्वायर विल बी इक्वल टू d ओवर dt, और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करी हुई है dx बाई dt की जो हमने फर्स्ट रिजल्ट में निकाला था। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t प्रोडक्ट रूल लगा के। तो फर्स्ट टर्म के लिए देखिए ये आया आपका फर्स्ट फंक्शन cos थीटा डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज d2r बाई dt स्क्वायर। फिर ये सेकेंड फंक्शन dr बाई dt एंड cos थीटा का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे। तो पहले ये विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट होगा, यू गेट साइन थीटा, एंड थीटा फिर डिफरेंशिएट होगा विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट हुई विथ रेस्पेक्ट टू t। अब ये जो सेकेंड टर्म है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस, पहला फंक्शन r, दूसरा साइन थीटा एंड तीसरा d थीटा बाय dt। इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा तो दो दो टर्म्स को एज सच रखेंगे और तीसरी को डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट टर्म में हमने r एंड साइन थीटा को एज सच रखा, इस d थीटा बाय dt को डिफ्रेंशिएट किया, यू गेट d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। नेक्स्ट r एंड d थीटा बाई dt को एज सच रखेंगे और साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये r एज सच रखा, बीच वाले साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू गेट cos थीटा d थीटा बाई dt। एक d थीटा बाई dt ऑलरेडी था तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब तीसरी टर्म में साइन थीटा एंड d थीटा बाई dt लास्ट टू टर्म्स को एज सच रखा है और फर्स्ट टर्म r को डिफ्रेंशिएट किया है तो यू गेट dr बाय dt। तो ये डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें एक्सप्रेशन मिला। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए कुछ टर्म्स में cos थीटा इन्वॉल्व है, कुछ में साइन थीटा इन्वॉल्व है। जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसमें cos थीटा एंड साइन थीटा की टर्म सेपरेट आउट की हुई हैं, तो हम दो ग्रुप्स बना लेते हैं। जिन टर्म्स में cos थीटा आ रहा है उनका फर्स्ट ग्रुप बना लीजिए, जिन टर्म्स में साइन थीटा आ रहा है तो साइन थीटा आपका 3 जगह आ रहा है यहाँ, तो ये साइन थीटा 2 और 3 जगह, इन सबको आप कलेक्ट कर लीजिए। तो d थीटा बाई डी टी एंड dr बाई डी टी यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो ये दोनों कंबाइन होके आपके पास 2dr बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी आ गया, और ये आपकी सेकेंड टर्म साइन थीटा की। तो cos थीटा एंड साइन थीटा वाली टर्म्स के सेपरेटली ग्रुप्स बनाने पे आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। फोर्थ पार्ट भी सिमिलरली प्रूव होगा। dy बाई डी टी आपका सेकेंड पार्ट में निकला हुआ है।
अब यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो d/dt ऑफ dy बाई dt आपको करना पड़ेगा, और जैसे थर्ड पार्ट में किया था उसके बाद साइन थीटा एंड कॉस थीटा वाली टर्म्स के सेपरेटली आप ग्रुप्स बना देंगे, तो ये फोर्थ पार्ट आपका सिमिलरली प्रूव हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें हमें ये प्रूव करना है दिस x dy बाई dt माइनस y dx बाई dt इज r स्क्वायर d थीटा बाई dt। अब ये dx बाई dt एंड dy बाई dt की वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी निकाली हुई हैं, तो इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये हो गया x, दिस इज dy बाई dt माइनस y, ये ब्रैकेट में dx बाई dt। अब ये जो आपको रिज़ल्ट प्रूव करना है, इसमें x एंड y इन्वॉल्व नहीं है, तो ये जो अपने पास x एंड y आ रहे हैं, इनकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। तो ये x सब्सटीट्यूट किया r cos थीटा, बाकी टर्म्स एज सच हैं, और ये y सब्सटीट्यूट किया r sin थीटा। अब x एंड y सब्सटीट्यूट करने के बाद ये जो dr बाई dt वाली टर्म है, यहाँ पर r cos थीटा साइन थीटा आ रहा है, और यहाँ पर dr बाई dt के साथ माइनस r साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ d थीटा बाई dt वाली टर्म अपने पास बच रही है, तो r स्क्वायर कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये d थीटा बाई dt वाली टर्म अपने पास रह गई। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी एंड यू गेट r स्क्वायर d थीटा बाई dt, जो कि आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रिजल्ट था। एंड दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये जो हमने डिस्कशन किया है, इन फॉर्मूलों को यूज़ करके आप फर्दर क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।